फैजाबाद धरना केस में जनरल फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार। साबिक जनरल को अगले हफ्ते तलबी का नोटिस जारी होने का इम्कान। साबिक एसएसपी ऑपरेशन साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करा दिया। साजिद कियानी ने टीएलपी के खिलाफ किसी बैरूनी मुदाखलत की तरदीद की। रवां साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बना था। वो बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। सिलेक्टेड को 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बनाया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, पार्टी से लोग तोड़े, एमक्यूएम ने भी वोट डाला। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। नवाज शरीफ का शिकवा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि कौम को तब्दीली आने का झूठा ख्वाब दिखाया गया। सिलेक्टेड ने रियासत मदीना के नाम पर धांधली, यू टर्न, झूठ और बदतमीजी की। हमने जो दावा किया पूरा कर दिखाया। डॉलर को 4 साल बांध कर रखा, आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा, ये वापस ले आए। नून लीगी कायद ने साबिक जजेस को भी तनकीद के कटहरे में खड़ा कर लिया। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने खुद हार पहनाए। पार्लियामेंट टूटे तो कहते हैं ठीक हुआ, ऐसे फैसले सब ने होते हुए देखे। कहा गया कि नवाज और मरियम जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, वरना हमारी मेहनत जाया हो जाएगी। कौम को पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। साबिका जजेस ने जेलों में डाला, मौजूदा जजेस ने चंद पेशियों पर केसेस खत्म कर दिए। जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो। आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। पुरानी सियासत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासतदान दायरे में रहें तो इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। इख्तलाफात को सियासी रखें, दुश्मनी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। शहबाज शरीफ के दौरे इख्तदार को भी निशाने पर रख लिया। 16 माह वाली हुकूमत भी कुछ ना कर सकी। बानी पीटीआई घड़ी चोर करार दिए जा चुके। कोई अमीरुल मोमिनीन तो कोई बतौर सरबराह टाइगर फोर्स मुल्क चलाना चाहता है। फैसला आवाम को करना है, वो कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा कि भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। आज के बाद किसी वजीर आजम के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है। आज तक इस लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर पर ही देखा जाता रहा है। उम्मीद है अदलिया कानून के मुताबिक गलती की तस्हीह करेगी। जज साहिबान अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, वो लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात
एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो चलाएं। हुकूमत कानून के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है। तशद्दुद को जवाज़ बनाकर इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत कबूल नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को और साफ व शफाफ होंगे। आइन के मुताबिक तमाम शहरी इलेक्शन लड़ सकते हैं। फाल जमहूरियत मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाती है। निगरान वजीर आजम का कोयटा में तलबा से खिताब। 1.25 माह बाद निगरान हुकूमत का किरदार खत्म हो जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी सियासी पार्टी बनाने का इंदिया भी दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन ना कराना निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दाग होगा। सियासी जमातों को अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है, फैसला आवाम को करने दें। रियासत को आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ता है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया, क्या आप ऐसा नहीं चाहते? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदी से मुताल्लिक गलत फैसला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ्फुज़ात का इजहार। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसां मौके की फराहमी पर जोर। पाकिस्तान बार ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। एलामिये के मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। मौजूदा हल्का बंदियां इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान ना मिला तो प्लान बी और सी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का ऐलान। मुतालिबा किया कि इलेक्शन कमीशन के जमा करदा जवाब की कॉपी फराहम की जाए। गौहर खान ने कहा कि यकीन है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। पीटीआई को बल्ले का निशान देने में ताखीर से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। रूपोश रहनुमा जल्द कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमांडर अमरीकी सेंट कॉम जनरल माइकल एरिक की मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के अमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती अमूर भी ज़ेरे गौर आए। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सेंट कॉम के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंट कॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को मुशीर वजीर आजम के ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। फैसले में कहा गया कि अहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे, इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त की समाअत 21 दिसंबर को होगी। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एक और केस दायर। नैब ने तहरीक इंसाफ के सरबराह और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। 2 मुल्जिमान के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाजों के मनाफी है। जज ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में लफ्ज शिकायत की दुरुस्त तशरीह नहीं की। बानी चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब तक की कार्रवाई गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने की इस्तेदा। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुताल्लिका सवालात किए। बैरिस्टर गौहर को छुपा कर तो चेयरमैन नहीं बनाया, ये ऐसी बात तो नहीं जिस पर इलेक्शन मनसूख हो। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिलीफ में तोसी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस के फैसले से रोक दिया। उधर अदालत के इहाते में एएनपी और पीटीआई के वकला आपस में लड़ते रहे। लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन दफातर से कागजात नामजदगी की वसूली। खैबर पख्तूनख्वा में अकलियती नशस्तों के लिए 51, खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए 133 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। सिंध में कल से कागजात नामजदगी के इजरा और वसूली का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहते हैं कि नवाज शरीफ से राबता है, ना ही इसकी जरूरत है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से पीटीआई को इक़्तिदार मिला, आज भी वही हालात हैं। इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। मेरे खिलाफ मुकदमात फजूल हैं। 14 साल में एक गवाह नहीं आया। मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, उनकी नाअहली बरकरार नहीं रही। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 9 मई के वाकयात फौज तक दस्तदराजी का अमल हैं। जूं इलेक्शन मुहिम तेज होगी, पीटीआई बहुत से इल्जामात लगाएगी। न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस में नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सालगिरह की तकरीब। चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की खुसूसी शिरकत। इरफान सिद्दीकी को मुबारकबाद पेश की। एक दो नहीं, 11 थानों की पुलिस पीछे। फ्रॉडिये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। कराची और लाहौर पुलिस का अनोखे जालसाज से पाला पड़ गया। मुलजिम अजहर जालसाजी से दर्जनों शहरियों को लूट चुका। फायरिंग, इकदाम कत्ल, धमकी, जाली चेक के दर्जनों केसेस का मुलजिम छल्लावा बन गया। मुलजिम कभी खुद को हसास सितारे का अफसर, कभी बड़ा ताजिर जाहिर करता है, कभी गिरफ्तारी तो कभी रिहाई। मुलजिम तफ्तीशी अफसरों के लिए भी दर्द सर बन गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में भी मुलजिम अजहर इश्तिहारी है। रोक सको तो रोक लो। पंजाब आर्ट्स काउंसिल में मेरिट की धज्जियां नहीं, धज्जियां प्लस। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बगैर गैर कानूनी भर्तियों का इंकिशाफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल पर कम उम्र रिश्तेदार को भर्ती कराने का इल्जाम सामने आ गया। सैयद करम शाह नामी 18 साल से कम उम्र लड़का मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में भर्ती। दीगर मुलाजिमीन में शहजाद, करम, हसनैन, शाहजेब और दीगर शामिल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का मौक़िफ़ सामने ना आ सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार दूसरे रोज भी मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की बड़ी कमी, 62,062 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे की कमी, 283 रुपए 1 पैसे का हो गया। मुल्क में बैंकों के जरिए जाली नोट फैलाए जा रहे हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का इंकशाफ। 5000 के जाली नोट सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पेश कर दिए। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक की भी जाली नोटों को ना पहचान सके। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि जाली नोट बैंकों के सिस्टम में मौजूद हैं। 5000 का जाली नोट मुझे मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। खूबसूरती बेमिसाल, मुस्कुराहट लाजवाल। आन जहानी बरतानवी शहजादी डायना का जोड़ा $1.1 मिलियन में फरोख्त।
नीली कढ़ाई वाला स्याह रंग का खूबसूरत जोड़ा झालर। शहजादी डियाना पहली बार 1985 में ज़ेब-ए-तन किया।